नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हालात देखिए, हमने रूस से तेल खरीदने से मना कर दिया ताकि अमेरिका खुश रहे। मैंने आपको बताया था। हमने अमेरिका को खुश करने के लिए बहुत सारे काम किए, तरह तरह के। मेरा एक पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। हमने बहुत तरह तरह से ऊपर से कुछ भी डायलॉग बोलते रहे, लेकिन रूस को खुश करने की कोशिश की। मेरा वीडियो मैं अभी ऊपर एक लिंक भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन उस सब के बावजूद जो नतीजा निकला है वो शिफर निकला है, सिफर और ढाक के 3 पात। नतीजा ये निकला है कि अब अमेरिका ने भारत के ऊपर कड़ाई करनी शुरू कर दी है। पहले वो कहता रहा कि अगर आप सैंक्शन तोड़ोगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो धमकी दे रहा था। वो हमको कह रहा था आपके ह्यूमन राइट्स पर नज़र है, दूसरी चीज़ों पर नज़र, ये हमको वो कहता रहा। और भारत उसको नज़रअंदाज करता रहा, क्योंकि उसको लगा कि अब अमेरिका को हमने अंदर खाते तो खुश कर ही दिया है। तो इसके बाद में जब ये 2x2 की मीटिंग हुई थी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की, उसमें भी बहुत सारे अंदर खाते ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिसमें कि भारत बहुत सारे हथियार भी अमेरिका से ख़रीदेगा। ये तमाम सारी चीज़ें हुई थी, वीडियो मैंने बता ही दिया आपको। अब ये किया है उसने कि आपको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया अमेरिका ने। अब प्रायोरिटी वॉच लिस्ट क्या होती है, ये समझने की ज़रूरत है। एक स्पेशल 301 रिपोर्ट आती है, स्पेशल 301 रिपोर्ट अमेरिका की। और इस रिपोर्ट में क्या होता है कि वो ये हिसाब लगा के बताते हैं कि कौन सा देश अमेरिका की चोरी कर रहा है। चोरी कर रहा है मतलब चोरी कर रहा है, धन की चोरी नहीं कर रहा है। वो किसी तरह की ऐसी चोरी नहीं कर रहा है जो भौतिक वस्तु की चोरी है, लेकिन वो धन और संपदा की चोरी ही कर रहा है। अगर आप घुमा फिरा के देखें, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, यूक्रेन का उदाहरण। यूक्रेन बहुत बड़ा चोर देश था। वो लगातार, यूक्रेन ने तो रूस की गैस तक चुराई है, और वो पूरे यूरोप में अमेरिकी सीडीज़, जो सीडी सॉफ्टवेयर की, दूसरी चीज़ों की, म्यूज़िक की, वो डुप्लीकेट बनाता था और सप्लाई करता था। मतलब अमेरिका के यहाँ से एक सीडी बनी, उसकी डुप्लीकेट बनाई, सप्लाई कर दी। ये भी एक तरह की चोरी होती है। ये कहलाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी। जैसे आपको सरल उदाहरण देके बताता हूँ कि अभी एक फ़िल्म आई थी कश्मीर फाइल्स। तो क्या हुआ कि पंजाब में और हरियाणा में कुछ लोगों ने कहा कि हम फ्री में पर्दे पे कश्मीर फाइल दिखाएंगे। बहुत प्रभावित हो गए थे वो नेताजी लोग। तो वहाँ पे उन्होंने जल्दी से एक मैसेज किया, नहीं नहीं नहीं, आप थिएटर में जाके देखना, वहाँ मत देखिएगा। जो प्रोड्यूसर था वो घबरा गया। इसी तरह से फिल्म की जैसे सीडी आती है देखने के लिए, तो कहते हैं ये पायरेटेड सीडी है, जो हम बेचेंगे वही ख़रीदना। क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने वो फिल्म बनाई है, जिस आदमी ने उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, जिसने उसको ईजाद किया है, वो चाहता है कि भाई मैंने पैसे लगा के ईजाद किया है तो इसका हक मुझे मिलना चाहिए। मैंने कहानी लिखी है, तो ऐसा नहीं कि ये पर्चे में छप के बटने लगे। ये कहानी मेरे नाम से ही जानी चाहिए। और अगर ये मैंने किताब लिखी है तो जितनी भी कॉपी इसकी बिकी, इसकी रॉयल्टी मुझे मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कोई किताब को ले और उसकी फ़ोटोकॉपी करे और दनादन बाज़ार में बेचना शुरू कर दे। तो इस तरह की जो चोरियाँ होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी है, कॉपीराइट की चोरी है, और इसके अलावा ट्रेडमार्क की चोरी है। जैसे आपने देखा होगा, करोल बाग जाइए, कहीं जाइए आपको जूते मिलेंगे, उस पर नाइकी का ठप्पा लगा होगा, एडिडास का ठप्पा लगा होगा, और भी बहुत सारी चीज़ों के आपके जो है जॉर्डन का ठप्पा लगा के और वो बेच रहे होते हैं। तो ये भी इंटेलेक्चुअल चोरी, क्योंकि उन्होंने अपने जॉर्डन के ब्रांड को फेमस करने के लिए, उन्होंने एडिडास के ब्रांड को फेमस करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, वो आप अपने जूते पे चिपका दे रहे हो। तो ये भी एक चोरी है। अमेरिका ने भारत, चीन और रूस समेत कुछ 7-8 देश हैं जिनके ऊपर इस चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। अब आप कहेंगे इल्ज़ाम लगाया है, तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल मैटर भी है और ज़्यादा अच्छे से समझने का मैटर भी है कि उन्होंने ये इल्ज़ाम सीधे सीधे नहीं लगाया, इन्होंने चोरी कर ली। दरअसल अमेरिका ने अपने यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, और उन्होंने 5 कैटेगरी बनाई हुई हैं अलग अलग देशों की। और उन 5 कैटेगरीज़ में आप अगर पाए जाते हैं तो उस हिसाब से वो आपको घोषणा करते हैं। इन 5 कैटेगरी में जो सबसे ऊपर है वो है
प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, यानी ऐसा विदेशी देश जो प्रायोरिटी पे हो। ये देश ऐसा देश होता है जिसने कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी छापे जा रहा है, उसके यहाँ कानून भी नहीं है रोकने के लिए। अभी समझिएगा, इसमें बहुत सारे कैच हैं, मैं आगे समझाऊंगा आपको। उसके यहाँ कोई कानून भी नहीं है जिस तरह की चोरी को रोकने के लिए काम करता हो, और उसके यहाँ वो रोकने के लिए काम भी नहीं करता है और कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रहा है। तो ऐसे देश को अमेरिका मानता है कि ये प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री है, इस देश में हमें एक्शन लेना पड़ेगा, इसको दबाव बनाना पड़ेगा। और वो देश ऐसा होता है जो अपना विदेशी जो लोग आते हैं, मान लीजिए कि एडिडास कंपनी की हो रही है यहाँ पे, या माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ की पायरेसी हो रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट के लोग यहाँ छापे मारने आएंगे, कुछ आएंगे, या तो उनकी मदद नहीं करती है पुलिस, ये नहीं करती है, तो ऐसे देशों को वो रखते हैं प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री की कैटेगरी में। ये कैटेगरी ऐसी है जो क्लियर कट है भाई कि ये चोर है और इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, यानी सीधे के सीधे गोली मार दी। लेकिन दूसरी और कैटेगरी है जो है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट एक ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी में वो आपको गोली मारेंगे नहीं, आपकी कनपटी पे बंदूक रख देंगे। भारत को इसी कैटेगरी में डाला है, यानी कि आप रूस की तरफ से बोल रहे थे, चीन की तरफ से बोल रहे थे, तो अब ये हमारे हाथ में है कि हम कब गोली चलाएं, ये हमारे हाथ में है कि हम कब आपके ऊपर सैंक्शन लगाएं, कब हम आपके खिलाफ एक्शन लें। और ये लगाने के बाद में अमेरिका कहता है कि हम अब देख रहे हैं इस देश को ध्यान से कि ये पायरेसी रोकने के लिए कुछ करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, रोकने के लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे वगैरह वगैरह। इसको सरल भाषा में समझा दिया, बहुत सारे क्लॉज हैं, नियम कानून आपको भी पता है बहुत कठिन होते हैं। तो ये जो है दूसरी कैटेगरी जो है ये अनिश्चितता की कैटेगरी है, इसमें सामने वाले का भरोसा नहीं वो क्या करेगा। तो आप इसको अगर यूक्रेन वाले पूरे एपिसोड से जोड़ के देखें तो हमारी कनपटी पे उसने बंदूक लगा दी है। 2014 में भी अमेरिका ने भारत को सबसे ऊपर वाली प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री की कैटेगरी में डालने की कोशिश की थी। भारत के ऊपर अब आप कहेंगे कौन सी चोरी का आरोप लगता है, ये भी जानना ज़रूरी है, आगे बढ़ें उससे पहले। अच्छा, यूक्रेन को इस बार बाहर रखा है इन्होंने कि भाई वो अभी विवाद में है, तो यूक्रेन के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। यूक्रेन की सारी पायरेसी इस वक्त हम होल्ड पे रखते हैं, उसको हमने माफ़ किया। अब अगर ये इतना ज़्यादा प्रोफेशनल है और इतना इसी पे आधारित, तो भाई यूक्रेन का नाम क्यों नहीं आया। इससे पता चलता है कि इसमें जो उनकी जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं वो भी शामिल रहती हैं, और इसलिए हम मान सकते हैं कि भारत को भी जियोपॉलिटिकल कारणों से दबाव में लाने के लिए उन्होंने ये नियम, भारत का नाम इसमें डाला है सुपर 301 में। अब आप देखिए कि ये सेक्शन 301 है, इसके आधार पर भारत पे कौन से आरोप लग रहे हैं, भारत पे कौन सी चीज़ों के आरोप लगे हैं। हमने बहुत सारे फार्मा कंपनी पे वीडियो बनाए। फार्मा कंपनियां अपनी दवाएं देने के नाम पे देशों के ऊपर इतने कड़े शर्तें रखती हैं कि अभी पूरे मेरी प्लेलिस्ट है फार्मा कंपनियों पे, आपको देखना चाहिए दूसरे वाले चैनल पे, कि आपकी संप्रभुता गिरवी रखने तक की शर्तें रख देती हैं। वो आपसे कहती हैं कि विदेशी बैंक में इतना पैसा जमा करो तब हम आपको टीका देंगे, आप ये करो। तो ये सारी शर्तें वो फार्मा कंपनियां करती हैं, और कोई भी दवा अगर वो बना लेती हैं तो मनमाने दाम में वो उसको बेचती हैं। कई बार एक एक डोज दवा की लागत से 1-1 लाख गुना कीमत पे वो आपको देती हैं। तो फार्मा कंपनियों को चीन से और भारत से दिक्कत ये है कि चीन इन कंपनियों के सॉल्ट बनाता है और भारत इन कंपनियों की दवा भारत में बनाता है, और धीरे धीरे करके भारत की दवाएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होती जा रही हैं। अब उनका कहना ये है कि इस दवा को हमने ईजाद किया था और इसलिए इस दवा के पेटेंट हमारे पास हैं, तो आप इस दवा को बना नहीं सकते हैं। और इस आधार पर वो हमारे को, इस बहाने को बना के उन्होंने हमारे आसपास शिकंजा कड़ा किया है। अब क्या होगा, उनके देश के अलग अलग कंपनी को, ये सारा जो कानून बना हुआ है ये पूंजीपति जो अमेरिका के हैं, धन्ना सेठ, उनके हित में उनके लिए बनाया गया है, और उनके विहाप पे सरकार ये प्रतिबंध लगाती है। और उन पूंजीपतियों के लोग जो हैं, उद्योगपतियों के, वो दूसरे देशों में जाके धौंस जमाते हैं। भारत जैसे देश में आके वो जांच करेंगे कि भाई पायरेसी हो रही है नहीं हो रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी भारत कैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दशा हमारे सामने जो है वो ये है। और इसके साथ साथ ये और भी काम करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, इसके अलावा एक वॉच लिस्ट भी है,
हम प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में हैं। वॉच लिस्ट में भी इन्होंने 17 देश रखे हुए हैं। इसके अलावा सेक्शन 306 मॉनिटरिंग एक और भी लोअर कैटेगरी, लेकिन हम ऊपर से दूसरी कैटेगरी में भारत, चीन और रूस। इसके अलावा 2-3-4 देशों ने, कनाडा वनाडा भी शायद उसमें। तो अब मसला ये है कि ये रूल जो आपको दिख रहा है, ये रूल इतना सरल रूल नहीं है। ये अमेरिकन इम्पीरियलिज्म का एक टूल है। ये दूसरे देशों पर हुकूमत चलाने की अमेरिका की दादागिरी का एक डंडा है, उसका दादागिरी का एक हथियार है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बहाना बना के वो आपके देश में घुस सकता है, आपके देश में चीज़ों की जांच कर सकता है। ये उसने अपने आप कानून बना लिया। तुम कौन होते हो हमारे यहाँ जांच करने वाली? जब एक WTO बना हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, ट्रेड से संबंधित चीज़ों का फैसला उसको करना होता है। आप कौन हैं? याद कीजिए भी कोरोना के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा आपके साउथ अफ्रीका और दुनिया के 100 देशों ने एक मांग रखी थी कि इतनी ज़्यादा महामारी फैल रही है तो जो वैक्सीन हैं उनके प्रॉपर्टी राइट हटा दो और उनको जो है आप फ्री कर दो, ताकि कोई भी आदमी वैक्सीन बना सके, बेच सकते हैं। मानवता को इतनी बड़ी ज़रूरत है, इसको दुकानदारी का टूल क्यों बनाया जाए? जो बाइडन ने भी पहले तो समर्थन कर दिया, लेकिन WTO ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया और अमेरिका बार बार कहता रहा WTO जाने। तो ये पावर WTO की है और उसमें अमेरिका ऐसे घुसने की कोशिश करता है। कई देशों के ऊपर उसने दबाव डाल के वहाँ पे रूल बनवाए हैं। जो बात मैंने आपको कही है वो एक विद्वान भी कहते हैं। ये है पीटर ड्राहोस, ये कानून के प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर कमर्शियल लॉ स्टडीज़, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी लंदन के, लंदन स्कूल ऑफ लॉ जो है क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी का उसके। और ये कहते हैं कि सुपर 301 रिपोर्ट जो है ये पब्लिक लॉ है, अ पब्लिक लॉ डिवोटेड टू सर्विस ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट इंटरेस्ट। ये कानून जो है ये प्राइवेट कॉरपोरेट लोगों के हितों को साधने के लिए बनाया गया है और ये इट एक्सप्लिसिटली प्रोटेक्ट्स द एक्ट इन फेवर ऑफ US इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर्स, मोस्ट ऑफन लार्ज कॉरपोरेशंस, अगेंस्ट एनी फॉरेन नेशनल पॉलिसी और अनऑफिशियल एक्शन और डज नॉट कन्फर्म इवन इट इज़ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। ये कह रहे हैं कि ये ऐसा वो है कि जिसका फ़ायदा ज़्यादातर बड़े बड़े कॉरपोरेट को मिलता है, अमीर अमीर लोगों को मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलता है और उन प्राइवेट कंपनियों के लिए ही ये कानून अमेरिका ने बनाया है। और प्राइवेट कंपनियों के लिए अमेरिका धौंस जमाता है और वो ये भी कर रहा है कि ये कई हद तक लोगों के अपने देशों के कानून जो हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, उन कानूनों में दखल करता है। जमैका में कोई कानून नहीं था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। अमेरिका ने अपने लॉयर उनको भेजे, इन्होंने टर्म डिक्टेट की, यानी संप्रभु देश वो है, उनका कानून ये बनवा रहे हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक और जमैका में, और इन्होंने बैठ के उनके कानून लिखवाए हैं। उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट अमेरिका की कंडीशंस पर तैयार किए गए हैं। ये अमेरिका की दादागिरी है इस कानून के बहाने, जिसके ज़रिए उसने भारत को डाल दिया है नंबर 2 की लिस्ट में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेशनल लेवल लेजिस्लेशन को अगर कोई आदमी, कोई देश अगर राइट करने के लिए मजबूर करता है तो ये प्राइवेट सेक्टर का एक यूनिक इन्फ्लुएंस है। कैसे है? अमेरिका की कंपनी डोमिनिकन रिपब्लिक का कानून तय करेगी क्या होगा। अमेरिका की पूंजीवादी कॉरपोरेट कंपनी, अमेरिका की पूंजीवादी सरकार जो एक इम्पीरियलिस्ट सरकार है, उस सरकार के ज़रिए इन देशों के कानून बनवाएगी धौंस देके। उस कंपनी के हित में ये है सारा का सारा सिस्टम। इसके अलावा ये एक तरह तरह के ट्रेड वॉरिंग करती है। ट्रेड वॉरिंग ये होता है कि प्रतिबंध लगाती है, व्यापारिक प्रतिबंध। अब भारत को इन्होंने प्रेफर्ड वॉच लिस्ट में रख दिया। अब इसको रखने के बाद ये तरह तरह की धमकी आपको देंगे, देखिए हम आपको फ़लाँ चीज़ नहीं देंगे, आपके देश से हम फ़लाँ चीज़ नहीं खरीदेंगे, आपको हम फ़लाँ, ये आपके ऊपर तरह तरह के ट्रेड के जो है ना वो प्रतिबंध लगाएंगे और उसके ज़रिए आपको धमकाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप रूस के मामले में जरा सा अमेरिका की धौंस में नहीं आते हैं,
वो 3 प्रतिबंध इस कानून के तहत लगा देगा। अब बोल देगा नहीं इसका वॉर से कोई लेना देना नहीं है। भारत की तटस्थता की नीति की हम सराहना करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गड़बड़ कर रहा था तो हम क्या करें। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो नए प्रतिबंध लगाने की कोशिश अमेरिका ने की है वो दिखने में सामान्य प्रतिबंध लगते हैं, लेकिन ये सामान्य प्रतिबंध नहीं है। भारत की सीधे सीधे भारत को धमकी है, भारत को दबाव में लेने की कोशिश है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।